गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज़ सुमन यादव एंड वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद सुमन। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड लास्ट लेक्चर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वायरस, वायरॉइड्स, लाइकेन, प्रायॉन्स। ये सारे टॉपिक्स हमारे बच गए थे। आज इसमें से हम वायरस पढ़ेंगे। लाइकेन को हम पढ़ चुके हैं। लाइकेन को मैंने तब पढ़ाया जब मैंने आपको न्यूट्रिशन पढ़ाई थी फंजाई में, तब हमने लाइकेन डिस्कस कर लिया था। करेक्ट, लाइकन हमने तब डिस्कस कर लिया था। हमको डिस्कस करना है वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स। ओके, ये सारे क्या है ना, ये सारे जो आपको ये तीनों लाइकन्स को मैं हटा दे रही हूँ। लाइकन्स के अलावा जो ये तीनों आपको दिख रहे हैं ना, वो ए सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। मतलब कि उनमें कोई भी सेल नहीं मिलता। ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको पूरी तरह से हम लिविंग नहीं मानते। वायरस को तो कहते ही हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, वायरस क्या है? वायरस को हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस को हम क्या कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। मतलब कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं हम वायरस को। वायरस में कोई भी सेल नहीं मिलता। आपने पढ़ा होगा कि तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है सेलुलर, यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टी सेलुलर, एक होता है ए सेलुलर। तो वायरस इज़ अ ए सेलुलर स्ट्रक्चर। वायरस क्या है आपका? ए सेल्यूलर, मतलब कि जिसमें सेल्स एब्सेंट हो। ए मतलब एब्सेंट, जिसमें सेल्स एब्सेंट हो उसे क्या कहेंगे? ए सेलुलर स्ट्रक्चर्स। वायरस, वायरॉइड, प्रायॉन, ये तीनों आपके क्या हैं? ए सेलुलर स्ट्रक्चर हैं। इनमें कोई भी सेल नहीं मिलता है, बस इसमें कुछ चीज़ें मिलती हैं जिसकी वजह से ये कभी कभी ज़िंदा माने जाते हैं, कभी कभी इनको नॉन लिविंग की तरह माना जाता है। ओके, आज हम वायरस की चीज़ें क्लियर करेंगे, फिर पढ़ेंगे वायरॉइड्स और प्रायॉन्स। डन। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। मैंने क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि आज का आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, वो पहले नोट कर लो। आज का क्वेश्चन आपका रहेगा व्हाट इज विच ऑर्गेनिज्म, जस्ट अ मिनट, which organism is connecting link between plants and animals। ये आप मुझे आंसर करोगे कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। लास्ट क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एर्गॉट डिजीज़ कौन कॉज करता है? एर्गॉट डिजीज़ कौन कॉज करता है? एर्गॉट डिजीज़ कौन कॉज करता है? तो इसका आंसर है एर्गॉट डिजीज इज कॉज्ड बाय अ फंजाई क्लैविसेप्स परप्यूरा। क्लैविसेप्स परप्यूरा एक फंजाई होती है जिसकी वजह से एर्गॉट डिजीज़ होता है। ठीक है, और ये फंजाई बिलोंग करती है एस्कोमाइसिटीज़ को। एस्कोमाइसिटीज़ डिवीज़न है फंजाई का, उसको ये बिलोंग करती है। ओके, तो एर्गॉट डिजीज कॉज्ड बाय क्लैविसेप्स परप्यूरा, और ये कौन से डिवीज़न का है? एस्कोमाइसीट्स। एस्कोमाइसीट्स, ये आपके कल के जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका ये आंसर है। ओके, बीच बीच में आपसे मैं क्वेश्चन इसलिए पूछते रहती हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होते रहें। जो आप पढ़ चुके हो या फिर कोई चीज़ें स्किप कर दी हैं हमने, तो उस चीज़ को भी हम बीच बीच में लाते रहें ताकि वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए और याद हो जाए आपको। ठीक, ओके, तो अब पढ़ते हैं ये क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन ये वाला है, कल के क्वेश्चन का आंसर ये है। ओके, वायरस क्या है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन है? आपका वायरस। ना ये पूरी तरह से लिविंग है, ना ये पूरी तरह से नॉन लिविंग है। कभी कभी ये लिविंग की तरह बिहेव करता है, कभी कभी ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। ओके, इसके बाद क्या है? वायरस की डिस्कवरी किसने की थी? वायरस की डिस्कवरी की थी इवानोवास्की ने। ओके, बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की थी? बैक्टीरिया वॉज डिस्कवर्ड बाई एंटोन वॉन ल्यूएनहॉक। ओके, एंटोन वॉन ल्यूएनहॉक ने डिस्कवरी की थी बैक्टीरिया की। वायरस की डिस्कवरी की है इवानोवास्की ने। लेकिन इन्होंने ना इसको ना पॉइजनस फ्लूइड कहा था, वायरस को पॉइजनस फ्लूइड कहा था, वायरस नाम नहीं दिया था। इवानोवास्की ने इसे डिस्कवर तो किया, लेकिन उस टाइम उन्होंने इसको नाम दिया पॉइजनस फ्लूइड।
पास्टर, लुइस पास्टर जो आपके आए, उन्होंने इसको नाम दिया वायरस। जो आज हम नाम जानते हैं वायरस, वो नाम किसने दिया था? लुइस पास्टर ने। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इवानोवास्की ने। ओके। अच्छा, M.W. बेजनिक एक साइंटिस्ट हैं जिसने क्या कहा था, इस वायरस को एक नाम से बुलाया था, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। मतलब कि एक ऐसा फ्लूइड है जो कॉन्टेजियस है, मतलब कि इन्फेक्शन कॉज करता है। इसको टच करने से ये आपस में ट्रांसफरेबल होता है। मतलब डिजीज़ होती है ना कि मतलब एक होती है ट्रांसफरेबल डिजीज़, एक होती है कम्युनिकेबल डिजीज़, एक होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। मतलब कि जो फैलती हैं छूने से, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलती हैं, ऐसी को कम्युनिकेबल बोलते हैं, उसी को कॉन्टैजिबल भी बोलते हैं। ठीक है। जो एक दूसरे को छूने से, एक दूसरे के संपर्क में आने से जो बीमारियां फैलती हैं, उसे कहते हैं कॉन्टैजियस डिजीज़ या फिर कम्युनिकेबल डिजीज़। तो वायरस जो डिजीज़ कॉज करता है वो क्या होती है? कॉन्टैजियस होती है, मतलब कि फैलने वाली होती हैं, टच करने से दूसरे को भी हो जाएगा। तो वायरस ऐसे डिजीजेस कॉज करता है। तो वायरस के जो डिजीज़ कॉज करता है वो कॉन्टैजियस होती हैं, कॉन्टैजियम। वाइवम मतलब पॉइजनस, फ्लूइड मतलब फ्लूइड, लिक्विड जैसा होता है ये। ठीक है। ऐसा किसने कहा था? M.W. बेजनिक ने कहा था। डन। इसके बाद क्या है? W.M. स्टैनले। W.M. स्टैनले ने क्या किया था? वायरस को क्रिस्टलाइज कर दिया था। कोई भी ऑर्गेनिज्म तो क्रिस्टलाइज नहीं हो सकता ना, लेकिन वायरस को क्या कर दिया? क्रिस्टलाइज कर दिया। तो इससे ये प्रूव हुआ था कि वायरस नॉन लिविंग की तरह भी बिहेव करता है। ओके। वायरस कैसा बिहेव करता है? नॉन लिविंग की तरह भी बिहेव करता है। किसने बताया था? W.M. स्टैनले ने। कैसे बताया था? उसे क्रिस्टलाइज करके। क्रिस्टल समझते हो? जैसे क्रिस्टल, किसी भी चीज़ का क्रिस्टल, जैसे आप नग वगैरह होता है अंगूठियों में, वो क्रिस्टल है एक तरह का। ओके। तो ये भी क्या है? इसको भी क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हम वायरस को। होता क्या है, जब वायरस बॉडी के अंदर आता है ना, तो वो लिविंग की तरह बिहेव करता है। जब मान लो किसी होस्ट पे चला गया, ठीक है, किसी होस्ट पे जाके वो फीड कर रहा है, तो वो लिविंग की तरह बिहेव करता है। लेकिन जब उसे कोई होस्ट नहीं मिलता, इन्वायरमेंट में ऐसे ही पड़ा है, तो वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है और वो क्रिस्टल फॉर्म में हो जाता है। तो ये किसने ऑब्जर्व किया था? W.M. स्टैनले ने। ठीक है। ये नाम आप याद रखना, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है ये नाम, तो नाम याद रखना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। एनसीईआरटी की हर चीज़ हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है। राइट। इसकी आपको डेट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। डेट्स दो ही चैप्टर की याद करते हैं हम लोग मेनली। एक तो जेनेटिक्स में, 12th क्लास में जेनेटिक्स में हम डेट्स याद करते हैं, और इकोलॉजी में। बाकी किसी चैप्टर की डेट्स उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, कहीं कहीं से कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं, बाकी ना के बराबर उसकी इंपॉर्टेंस है। तो हम उसको लेके नहीं चलेंगे, हम बस नाम देख लेंगे मैक्सिमम। ओके। इसके बाद क्या है? वायरस किन किन चीज़ों का बना होता है? मैंने तो कह दिया वो सेल है नहीं, ना प्रोकैरियोट है ना यूकैरियोट है, कोई सेल ही नहीं है वो। तो उसके अंदर है क्या क्या चीज़? उसके अंदर दो ही चीज़ होते हैं, प्रोटीन होती है प्लस आरएनए या डीएनए में से कोई एक होगा। दोनों नहीं होंगे, आरएनए या डीएनए में से कोई एक पाया जाता है। ठीक है। प्रोटीन तो रहेगा रहेगा, प्रोटीन कोट रहेगी, और उसके अंदर क्या होगा? आरएनए या फिर डीएनए। ओके। या तो आरएनए होगा या फिर क्या होगा? डीएनए। दोनों नहीं हो सकते। ठीक है। और सब ऑर्गेनिज्म में, और सारे भी जितने भी सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, उसमें दोनों आरएनए डीएनए दोनों मिलते हैं। लेकिन आपके वायरस में या तो आरएनए मिलेगा या तो डीएनए, दोनों में से एक मिलेगा, दोनों कभी नहीं मिलेंगे। ओके। अच्छा, ये जो प्रोटीन कोट होती है ना, प्रोटीन कोट, ये ना, इस प्रोटीन कोट को वायरस में हम कहते हैं कैप्सिड। क्या कहते हैं? कैप्सिड। और ये कैप्सिड छोटी छोटी यूनिट्स की बनी होती है, उस यूनिट्स को कहते हैं कैप्सोमेयर। क्या कहते हैं? कैप्सोमेयर। एक एग्जाम्पल है आपका, एक एग्जाम्पल है TMV वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस। उसका मैंने फिगर यहाँ पे बना रखा है, ये टोबैको मोजाइक वायरस। ओके। TMV आपके एनसीईआरटी में ये फिगर दे रखा है। इसमें जो ये ऐसे राउंड सा रेड कलर का दे रखा है ना, वो है इसमें आरएनए। मैंने कहा था आरएनए या डीएनए में से कोई एक होगा। तो TMV में, टोबैको मोजाइक वायरस में, आरएनए मिलता है। ठीक है। आरएनए मिलता है। तो आरएनए, ये जो आपको राउंड सा दिख रहा है वो आपका आरएनए है। और ये बाकी जो दिख रहा है ना, ये इसके अंदर, पूरे के अंदर आरएनए ऐसे इंसर्ट किया हुआ, ये ऐसे सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, पूरे के अंदर आरएनए इंसर्ट होता है। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के दिखाया गया है। इस पूरे के अंदर क्या है? आरएनए। ठीक है। और बाहर से, ये बाहर जो कवर है इसका, ये किसका बना हुआ है? प्रोटीन कोट का बना हुआ है। और प्रोटीन कोट को हम क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। ओके। और इस कैप्सिड के एक एक यूनिट देखो, ये छोटी छोटी यूनिट्स दिख रही है ना, एक एक यूनिट्स,
इस यूनिट्स को कहते हैं कैप्सोमेयर। एक एक यूनिट को क्या कहते हैं? कैप्सोमेयर। ओके, अब आ जाओ इधर। क्या होता है ये ऑब्लिगेट पैरासाइट? ऑब्लिगेट मतलब होता है कि उसके बिना वो ना रह सके, ठीक है, जिसके बिना वो ना जी सके, मतलब पैरासाइट की तरह ही रह सकता है, बाकी किसी तरह ये ज़िंदा नहीं रह सकता। किसी पे रह के उसको फीड करेगा तभी ज़िंदा रह सकता है, बाकी कोई इसका ज़िंदा रहने का ज़रिया नहीं है। अदर फॉर्म में रहेगा तो वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा। डन। इसके बाद क्या है? ए सेलुलर स्ट्रक्चर्स है, मैंने बता दिया। वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जो वायरस प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलता है, और जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, ठीक है। मोस्टली डबल स्टैंडर्ड डीएनए के फॉर्म में पाया जाता है और मोस्टली आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड के फॉर्म में पाया जाता है। कुछ ही एग्जांपल ऐसे दिखेंगे जिसमें आरएनए डबल स्टैंडर्ड हो और डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड हो, क्योंकि जब भी आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हो ना, आरएनए हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड पढ़ते हो, डीएनए हमेशा डबल स्टैंडर्ड पढ़ते हो। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस में इसका उल्टा भी देखने को मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ वायरस में, और कहीं ऐसा नहीं मिलेगा। डन। क्या हुआ? प्लांट्स में कैसे होंगे? आरएनए। ये जो टोबैको मोजाइक वायरस है ना, टोबैको क्या है? एक तरह का प्लांट है, तंबाकू। तंबाकू, टोबैको को हिंदी में क्या बोलते हैं? तंबाकू। तो तंबाकू एक तरह का पेड़ है ना, तो उसमें क्या मिलता है? उसमें कौन से वायरस उसको इन्फेक्ट करेंगे? आरएनए वाले। इसलिए लिखा हुआ है कि वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये जो आपका आरएनए है वो कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। और ये क्या, कौन सा वायरस है? टीएमवी वायरस है, टोबैको मोजाइक वायरस। क्या नाम है? टोबैको मोजाइक वायरस। तंबाकू वाला, तंबाकू के प्लांट पे ये इन्फेक्ट करता है, टोबैको के प्लांट पे। ओके। इसके बाद क्या है? इन प्लांट्स सिम्टम्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन। अच्छा, अगर प्लांट्स में वायरल इन्फेक्शन हुआ तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे? आपको देखने से कैसे पता चलेगा कि इस प्लांट में वायरल इन्फेक्शन हो गया है? उसके कुछ सिम्टम्स हम देख के पता लगा लेते हैं कि हाँ, इस प्लांट में कोई वायरल डिजीज़ हो गई है। तो देख के कैसे पता लगाएंगे? मोजाइक। मोजाइक पैटर्न उस पर बन जाएगा, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से पैटर्न उस पर दिखने लगेंगे आपको, उसे कहते हैं मोजाइक। उसकी लीव्स में छोटे छोटे से कुछ धब्बे जैसे कुछ आपको दिखने लगेंगे ब्राउनिश, उसे कहते हैं मोजाइक बन जाना, मोजाइक फॉर्मेशन। ओके। या तो ऐसा देखने मिलेगा, या फिर लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग। जो पत्ते होंगे वो साइड साइड से या तो सिकुड़ने लगेंगे, कर्ल करने लगेंगे, या फिर ऐसे मुड़ने लगेंगे, या फिर ऐसे मुड़ने लगेंगे, ठीक है, कर्लिंग उनकी होने लगेगी। तो हम क्या कहेंगे? उसमें कोई वायरस का इन्फेक्शन हुआ है शायद, ठीक है। येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग। येलोइंग मतलब होता है पत्तियों का पीला पड़ने लगना, और वेन क्लियरिंग मतलब पत्तियां होती है ना, देखो ये पत्तियां होती हैं, इसके में ये जो ऐसे ऐसे बना है ना, ये जो ऐसे ऐसे बन रहा है, ये होती है वेन्स। तो वेन्स दिखनी बंद हो जाए और पत्तियां पीली पड़ने लगें, ठीक है, तो वो उसमें कह सकते हैं कि कोई वायरल इन्फेक्शन उसमें हुआ है, तभी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, या फिर और उसकी जो वेन्स हैं वो सारे गायब हो रहे हैं धीरे धीरे। पत्तियां तो वैसे सूखने पे भी पीली पड़ती हैं, लेकिन उनकी वेन्स गायब नहीं होती। लेकिन जब वायरल कोई इन्फेक्शन होगा तो पत्तियां पीली पड़ने के साथ साथ क्या होगा? इसके बीच का जो वेन्स है ना, ये जो ऐसे ऐसे बना होता है पत्तियों में, ये जो मैं ब्लू कलर से कर रही हूँ देखो, ये जो ऐसी ये जो चीज़ें हैं ना, इनको क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं। तो ये वेन्स क्या होते हैं? वेन्स गायब होने लगते हैं, दिखते नहीं है फिर, ठीक है। ऐसा किसमें होता है? जब कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ तब होगा। और एक और चीज़ क्या होती है? ड्वार्फिंग और स्टंटेड ग्रोथ। जो प्लांट है उसकी ग्रोथ कम होने लगती है, ड्वार्फ, बौना होने लगता है प्लांट, जिसको जितना उसको बढ़ना चाहिए उतना बढ़ता नहीं है, उसकी ग्रोथ छोटी रह जाती है, स्टंटेड ग्रोथ होती है, ठीक है। तो इतने सारे लक्षण होते हैं। अगर किसी प्लांट में आपको वायरल इन्फेक्शन चेक करना है तो ये सारे लक्षण चेक कर लो, इनमें से एक दो या तीन लक्षण आपको दिख जाए तो मतलब कि उसमें वायरल इन्फेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। अच्छा, क्या है? कुछ आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक और बैक्टीरिया का नाम लेती है जिसे कहते हैं एक और वायरस का नाम लेती है जिसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज से ये मत समझ लेना कि वो बैक्टीरिया है। बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरिया को खाने वाला, मतलब ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खाता है, बैक्टीरिया के ऊपर फीड करता है, उस वायरस को कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस, ठीक है। बैक्टीरियोफेज वायरस में मेनली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। लेकिन
एक आपका बैक्टीरियोफेज ऐसा है जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है। कौन? 5174। 5174 एक बैक्टीरिया का नाम है, बैक्टीरियोफेज का नाम है, ठीक है, बैक्टीरिया नहीं, एक बैक्टीरियोफेज का नाम है। ये क्या है? ये है क्या? वायरस है, ठीक है। ये दोनों क्या है? वायरस। बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस। तो 5174 भी एक तरह का बैक्टीरियोफेज वायरस है जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। जनरली प्लांट्स में क्या होंगे? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होंगे ना, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। लेकिन ये बैक्टीरियोफेज ऐसा है जिसका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। अच्छे से याद रखना, 5174 में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। अच्छा, ये इतना चीज़ें हो गई। अब हम बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं क्योंकि एनसीईआरटी ने उसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इसमें जो ये आपको गोल सा हेड जैसा दिख रहा है ना, ये जो आपका है ये प्रोटीन का हेड बना होता है इसका। और इस हेड के अंदर ही क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। यहाँ पे क्या था? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसमें क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और ये जो आपका ये जो गोल सा पोर्शन दिख रहा है वो किसका बना हुआ है? प्रोटीन का, प्रोटीन हेड, जिसको कैप्सिड आप कहते हो, ठीक है। और इसके बाद इसके कुछ 6 इसके टेल होती हैं, टेल फाइबर्स होते हैं जिससे वो बैक्टीरिया से अटैच होता है, बैक्टीरिया को पकड़ता है। बैक्टीरिया को पकड़ के खाएगा ना, तो उसके ऊपर अटैच होने के लिए इसके पास टेल्स और ये छोटे छोटे ये जो दांत जैसे दिख रहे हैं यहाँ पे ये होता है। तो बैक्टीरिया यहाँ से जुड़ता है और ये जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखो, ये मैं रब कर रही हूँ। देखो, मान लो ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज इसको इन्फेक्ट करने वाला है, तो होगा क्या? ये जो आपका बैक्टीरियोफेज आया ना, ये बैक्टीरियोफेज आया, इसके ऐसे ऐसे करके आके इसको पकड़ा और यहाँ पे जो इसके दांत हैं वो ऐसे इसमें पिंच कर दिया, चुभा दिया। और फिर इसके बाद अपना जो जेनेटिक मटेरियल है इसके पास, ये जेनेटिक मटेरियल जो इसके पास है, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सॉरी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसी से तो मल्टीप्लाई करेगा। इसको क्या करता है? वो ऐसे इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देता है सिर्फ डीएनए को, और फिर ये कैप्सिड किसी काम का नहीं रहता। अब एक बार बैक्टीरिया के अंदर घुस गया तो फिर वहाँ पे वो रिप्लिकेशन करेगा, फिर वहाँ से दूसरे में निकलेगा, यहाँ से इसकी मदद से कैप्सिड वैप्सिड बना के फिर नया निकलेगा। अपना कैप्सिड इसने त्याग दिया होता है जब भी ये इन्फेक्शन करता है तो, ठीक है। जब भी ये किसी बैक्टीरिया पे इन्फेक्शन करेगा तो अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर डाल देगा और खुद का कैप्सिड वगैरह सब छोड़ देगा। जेनेटिक मटेरियल की हेल्प से वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, फिर बाहर निकलेगा नया बैक्टीरिया बन के, नया वायरस बन के, ठीक है। ऐसे ही होता है जब भी कोई वायरस इन्फेक्शन करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म पे, तो ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। वो अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर देता है और फिर जेनेटिक मटेरियल का यहाँ उस सेल के अंदर रिप्लिकेशन होगा, बैक्टीरिया के अंदर, उसके होस्ट के अंदर। फिर उसके बाद वहाँ से नए बैक्टीरिया बन के निकलेंगे और ये जो अपना कैप्सिड है वो छोड़ देता है, वो ख़त्म, वहाँ से उसका रोल ख़त्म, ठीक है। तो इतनी चीज़ें होती हैं आपकी वायरस में। अच्छा, वायरॉइड्स और प्रायॉन्स क्या होते हैं? वायरॉइड्स और प्रायॉन्स वायरस का ही एक बिगड़ा हुआ रूप कह सकते हो आप। वायरॉइड्स में क्या होता है? बाहर की ये जो प्रोटीन कोट होती है ना, बाहर की प्रोटीन कोट नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। और प्रायॉन्स में सिर्फ प्रोटीन कोट मिलेगी, जेनेटिक मटेरियल नहीं मिलेगा। ये होते हैं वायरॉइड्स और प्रायॉन्स। इसको हम फर्दर डिटेल में कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन आपका ये है, विच ऑर्गेनिज्म इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम वायरॉइड्स और प्रायॉन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ओके। फिर फोटोसिंथेसिस कैरी करेंगे। हमने 2 लेक्चर फोटोसिंथेसिस में कर चुकी हूँ, फिर उसके आगे कैरी करेंगे कल के बाद, ओके। तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।